तो एक बार अपडेट ले लेते हैं बिहार के पहले फेज़ की इलेक्शन की। 6 नवंबर को ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और इसमें बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है, तकरीबन 65% वोटिंग हुई है बिहार के पहले फेज़ के चुनाव में। और जैसा कि हमने देखा 21 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई 6 नवंबर को, जिसमें 18 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें 18 डिस्ट्रिक्ट थे जैसे कि पटना, वैशाली, मुंगेर, भागलपुर, सीमांचल एरिया के डिस्ट्रिक्ट थे। अब दूसरा फेज़ होगा 14 नवंबर 2025 को और 2 करोड़ लोग दूसरे फेज़ में वोट करेंगे। इस पहले फेज़ में टर्नआउट 63% था, ये 1951 से सबसे ज़्यादा टर्नआउट है। और अब 2020 में ये टर्नआउट 56% था, तो इस बार 9% टर्नआउट ज़्यादा हुआ है। तो वोटिंग काफ़ी हुई है और नीतीश कुमार ने भी इस चीज़ को बोला और बीजेपी और महागठबंधन दोनों का मानना है कि ज़्यादा वोटिंग से उनकी पार्टी को फ़ायदा होगा। 1,1300 कैंडिडेट ये पहले फेज़ में लड़े थे, जिसमें सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है बिहार में, सम्राट चौधरी जो बीजेपी के डिप्यूटी सीएम है बिहार में, वो काराकट सीट से लड़े थे। फिर नित्यानंद राय भी हाजीपुर से लड़े जो यूनियन मिनिस्टर है। और जन सूरज पार्टी जो नई पार्टी है प्रशांत किशोर की, उनके भी बहुत सारे लोग लड़े पहले इलेक्शन में, पहले फेज़ में। आरजेडी बीजेपी आरजेडी 121 में से 42 सीटों पर लड़ी पहले फेज़ में, और बीजेपी टोटल 101 में से 32 सीटों पर पहले फेज़ में बीजेपी लड़ी थी। जेडीयू 23 और कांग्रेस 8 सीट पर लड़ी है। पहले फेज़ के लिए 500 प्लस सीएपीएफ और सीआरपीएफ की कंपनी डिप्लॉय की थी सेंट्रल गवर्नमेंट में। और भीमनाथ एरिया जो है, जहाँ पर माओइस्ट नक्सलवाद का खतरा रहता है, उस एरिया में 20 साल में पहली बार वोटिंग हुई है, जिसका मतलब है कि इस चुनाव में हिंसा नहीं थी। तो अब दूसरे फेज़ को लेकर हम क्या बोल सकते हैं? तो पहले फेज़ में तो हाई टर्नआउट था, ज़्यादा लोग वोटिंग करने हैं, तो महिलाएं और युवाओं ने ज़्यादा वोटिंग की है। तो लोगों का मानना है कि एनडीए को इससे फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट का नैरेटिव है उनके पास। पर यह भी हो सकता है कि लोगों ने चेंज के लिए वोट किया हो, बदलाव के लिए वोट किया हो, तो महागठबंधन को भी उस तरीके से फ़ायदा हो सकता है कि अगर लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है तो।